हेलो दोस्तों, सीताराम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और मेरे नए व्लॉग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। और ये व्लॉग है 6 तारीख का। थोड़ा सा लेट शेयर कर पा रही हूँ ये मैं आपके साथ, क्योंकि मैं कल जन्माष्टमी की तैयारियों में ये व्लॉग डाल ही नहीं पाई थी, तो इसीलिए अब जन्माष्टमी के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस ये सुबह का टाइम है और यहाँ नाश्ता वगैरह सब हो गया था और बस मैं यहाँ पे किचन समेट रही हूँ। सारा किचन साफ़ कर दिया था और बस बर्तन धोने रह गए थे, तो बस बर्तन वगैरह भी धुल दिए मैंने यहाँ पे। तो बस लगी हुई थी जन्माष्टमी की तैयारियों में ही, और आज भी बहुत से काम थे जो बाकी थे करने, तो बस सोचा सबसे पहले किचन समेट दूँ, क्योंकि किचन फैला हुआ रहता है ना, तो ऐसा लगता है ना जाने कितना काम पड़ा है। और इस वजह से सबसे पहले मैंने किचन का ही काम किया यहाँ पर, और उसके बाद डस्टिंग थोड़ी बहुत जो करनी थी, क्योंकि डस्टिंग का काम तो डेली का ही हो जाता है। चाहे कितने ही अच्छे से आप डस्टिंग कर लो, फिर भी ये काम आपको हर दिन उतना ही मिलता है। तो बस यहाँ पे डस्टिंग कर रही थी। और ये मैंने उस दिन आपको दिखाया था, मैं मार्केट से जो लेकर आई थी टेबल के जो कवर लेकर आई थी छोटे छोटे, क्योंकि कॉर्नर टेबल एक दो मेरे घर में है, तो उसके लिए मैं लेकर आई थी। तो कवर लगा दो तो थोड़ा अच्छा सा लगता है इस वजह से, और गंदी भी थोड़ा नहीं होती है जल्दी से। तो बस मैं सोच रही थी कौन सी लगाऊँ यहाँ पर, तीनों ही बहुत अच्छे हैं वैसे तो मैंने सोचा ये पिंक वाली लगा देती हूँ, ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इसका कपड़ा थोड़ा सा मोटा है इन दोनों के अकॉर्डिंग, कॉटन है प्योर, लेकिन थोड़ा जो सॉलिड वाले होते हैं वो वाला कपड़ा है इसका। और बस यहाँ पर मैंने बिछा दिया ये, और कॉर्नर पे इसके ऐसे फ्लावर बने हुए हैं, बाकी पूरा प्लेन है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस यहाँ पर ये जो मेरा फ्लावर वास है ये ना लकड़ी का है, तो ये मुझे पिछली दिवाली मिल गया था, मार्केट में कोई बेच रहा था, कोई अंकल बेच रहे थे। और ये लकड़ी का भी है, और इस वजह से भी मैंने ले लिया था इसको, क्योंकि लकड़ी की चीज़ें इस तरह की बहुत कम देखने को मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो महंगी मिलती हैं। और उनके पास ना ये एक ही पीस बचा था, तो उन्हें बस बेचकर और जल्दी से जाना होगा, तो इसलिए उन्होंने ठीक रेट में मुझे दे दिया था कि चलो एक ही पीस बचा है तो कोई बात नहीं। और ऐसी चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये होता है कि टूटने का डर नहीं रहता है, तो बस इस वजह से भी मैंने ले लिया था। क्योंकि और जो मिट्टी के या फिर चीनी मिट्टी के होते हैं ना, वो इतने महंगे लो और फिर टूट जाए तो फिर बहुत दुख होता है। और इतने दिन से ये काम टालने के बाद मैंने सोचा कि चलो ये कर लेती हूँ, क्योंकि त्यौहार का टाइम है, अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़े से ग्रे है, थोड़े नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, तो बस मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, मेहंदी लगा लेती हूँ। वैसे मैं कलर नहीं लगाती, क्योंकि कलर से है बहुत ज़्यादा एलर्जी मुझे, और डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि कलर बिल्कुल भी टच भी नहीं करना है आपको, क्योंकि मैंने बहुत दवाइयाँ खा ली है, बहुत ट्रीटमेंट करा लिया। अभी कुछ टाइम से ही मुझे एलर्जी होने लगी है। पहले मैं कलर किया है मैंने 2-4 बार, लेकिन तब मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था। अचानक से पिछले साल से ही मुझे ये दिक्कत हुई है, तो बस कलर भी नहीं लगा सकती। और हरी वाली मेहंदी का क्या होता है ना, उससे अगर आप लगाओ तो वो फिर लाल पीले से बाल लगते हैं, तो वो भी अच्छे नहीं लगते। तो ये समझ नहीं आता था आखिर करूँ क्या, क्योंकि इस तरह से भी नहीं छोड़ सकते, अच्छा नहीं लगता। तो बस मुझे ये राजस्थानी मेहंदी किसी एक शॉप पर मिली थी, उन भैया ने मुझे सजेस्ट की थी कि आप ये ट्राई कर लो, ये आयुर्वेदिक है और इससे लाल भी नहीं होते बाल, कलर नेचुरल आता है बिल्कुल जैसे बालों का होता है। और ज़्यादा देर लगानी भी नहीं होती है, आधा पौना घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा रख लो तो अच्छा कलर आ जाता है। तो बस इस तरह से मैं अप्लाई कर ले रही हूँ यहाँ, क्योंकि मेरे सिर्फ आगे आगे ही है ग्रे हेयर, तो मैं टचअप दे रही हूँ यहाँ पे। और खुद से भी बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, अगर आप अच्छे से पार्टीशन करके और ब्रश को लिटा के अगर आप अप्लाई करोगे ना। अगर आप मेहंदी लगा रहे हो या आप लगा रहे हो कलर, जो भी अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर उसकी एप्लीकेशन अच्छे कर रहे हो तो वो बहुत अच्छे से फिर रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। तो हमेशा ब्रश को ना लटा के एप्लीकेशन करना चाहिए, थोड़ा प्रेशर के साथ। अगर आप उसको इस तरह से खड़ा करके जैसे उसके टिप से अगर आप लगाओगे ना, तो इतना अच्छा नहीं अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप लिटा कर ब्रश को अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे से एप्लीकेशन हो जाती है। खुद से ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे ऐसे लगता है, बजाय दूसरे से लगवाने के। क्योंकि हम अपना काम पूरे दिल से करते हैं, और अगर हम किसी और से कराते हैं तो हम दूसरे पर ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई तुम थोप नहीं सकते अपना, जो हमारी है इच्छा, तो उसे जैसे करना है वो वैसे ही करता है। लेकिन हम अपना काम पूरे मन से करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि किसी और से कराने से बेहतर है आप खुद कर लो, तो बहुत अच्छा आप कर पाते हो। तो बस मैं तो खुद ही कर लेती हूँ, अगर मुझे पूरे बालों में भी लगानी होती है तो।
और बस यहाँ पे ये फ्लावर में जो मतलब फ्लावर पॉट में जो ये एक लगा हुआ था, ये फ्लावर्स लगे थे येलो वाले, ये मैंने धो दिए थे और ये सूख गए थे। तो मैंने सोचा इसकी डंडी कट कर देती हूँ। ये बहुत लंबी है, ये उसमें ना आती ही नहीं है मेरे फ्लावर पॉट में, क्योंकि उसका जो मुंह है फ्लावर वास का वो थोड़ा सा छोटा है और इसकी डंडी बहुत मोटी है, तो वो नीचे तक ना सेट नहीं हो पाती। तो मैंने सोचा इसको मैं आज छोटा कर देती हूँ। वैसे तो मैंने गर्म चाकू करके इसको काटा, और लेकिन ये तब भी नहीं कटी, क्योंकि इसके अंदर ना एक बहुत ही पतली सी वायर भी थी, तो वो मुझे मोड़ मोड़ के तोड़ के निकालनी पड़ी। तो बस अब देखिए, जब मैंने इसको कट कर दिया तो अब ये इसमें बिल्कुल अच्छा लग रहा है और फिक्स हो गया अच्छे से। चाहो तो रबर बैंड में लगा दूँ या फिर बिना लगाए भी अच्छे से सेट हो गए थे, तो ज़रूरत नहीं लगी मुझे रबर बैंड लगाने की, लेकिन हाँ वॉश करूँगी तो तब लगा दूँगी। और ये देखिए कितनी मोटी इसकी डंडी निकली थी तब। और बस मैंने सोचा तब तक कलर लगाया, तब तक वेट करना है 1 घंटा, तो तब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं करेले लेकर आई थी रात में, कल रात को जब मैं मार्केट गई थी तो सब्जियाँ लेकर आई थी। तो बस यहाँ पे कलेरे कलेरे नहीं, करेले छील कर काट के सोचा रख दूँ तब तक नमक लगा के। तो या तो आज शाम को बनाऊँगी या फिर बनाऊँगी कल, और कल तो वैसे भी नहीं बना सकती, कल तो त्यौहार है, जन्माष्टमी है, और इसीलिए आज ही बना के रख दूँगी और बिना प्याज के ही बनाऊँगी। वैसे तो करेले बिना प्याज के अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा त्यौहार की वजह से अवॉइड कर रही थी, बस के बिना प्याज के ही बना लूँ नॉर्मल ऐसे ही फ्राई करके। और ये भी वैसे इतना खाते नहीं हैं, मैं ही हूँ जो थोड़ा करेले पसंद करती हूँ, इनका मन हुआ तो खा लेते हैं वरना नहीं। और बस फिर मैंने वॉश कर लिया था और पुन्नू भी आ गया था स्कूल से, ये लेकर आ गए थे। और बस फिर फटाफट से मैंने बनाया यहाँ पर लंच, और करेलों को मैंने नमक डालकर मिक्स करके रख दिया था। और आज बनाया था फटाफट वाला लंच, जो कि जल्दी से बन जाए, तो सोचा तारी बना लेती हूँ, मतलब खिचड़ी तारी भी बोलते हैं उसको, जो लोग बोलते होंगे उन्हें पता होगा कि तारी भी बोला जाता है। तो बस यहाँ पे आज मैं सिंपल तारी बना रही हूँ, क्योंकि ये भी बोल रहे थे कि बहुत टाइम हो गया नहीं बनाई, तो यही बना लो, क्योंकि घर का तो दही डेली जमता ही है, तो दही के साथ बहुत अच्छी लगती है वैसे भी, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मेरा बेटा तो पसंद करता है कि उसको या तो फ्राइड राइस मिल जाए या फिर खिचड़ी मिल जाए, और दही के साथ शौक से खा लेता है वो। और सबसे ज़रूरी तो यही होता है कि बच्चा बस खा ले अच्छे से पेट भर के, जो उसे पसंद हो। तो बस यहाँ पर मैंने खिचड़ी छोक दी है, प्याज टमाटर और बेसिक नमक मिर्च मसाले, मतलब मसाले नहीं, नमक मिर्च और हल्दी डालकर बस हींग जीरे का तड़का लगा दिया था। और बस सिंपल सी, और कुछ भी नहीं डाला है। आलू भी नहीं डाले थे मैंने आज, क्योंकि हर बार आलू डालकर ही बनाओ ना तो मन फिर बार बार आलू वाली खिचड़ी खाने का करता भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने आज प्लेन ही छोक दी थी। और बस फिर बाल खोले, क्योंकि बंधे बंधे बहुत देर हो गई थी, तो अगर ज़्यादा देर तक गीले बांध के रखो तो सिर में दर्द होने लग जाता है। तो बस यहाँ कलर भी अच्छे से आ गया था 1 घंटे में ही, ज़्यादा देर मैंने रखी भी नहीं थी। और बस आजकल हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं सबको हो रहा है या नहीं, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाले मौसम में वैसे भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। और बस फटाफट से खिचड़ी भी तैयार हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया है बंद, और बस प्लेट लगा दूँगी। ये घर का ही बना हुआ दही है, मतलब जमा हुआ मैं रोज़ घर पर ही जमाती हूँ दही, घर का दही सबसे बेस्ट लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने प्लेट लगा दे रही हूँ, तो आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए, सिंपल सा लंच है। और बस मैंने घी डाल दिया ऊपर से, और ये घर का दही, तो आप लोग भी आ जाइए कर लीजिए लंच। और इन्हें खाना देने के बाद मैंने पुन्नू को भी खिला दिया था, उसके लिए भी प्लेट लगा दी। और ख़ुद से वो ठीक से खाता नहीं है, इसीलिए मुझे उसे खिलाना पड़ता है। खुद से खाएगा ना तो वो बहुत टाइम लगाएगा, फिर बच्चे खेल कर करके ही खाते हैं, आपको पता ही है। तो बस उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर मैंने आराम किया था। ये शाम का 4 बजे का टाइम है, बीच में थोड़ी देर के लिए बाल सुखाए, तो आधा घंटा मैंने भी रेस्ट किया। और हल्के गीले ही थे बाल, तो मैंने यहाँ पर सीरम लगा लिया था बालों में। लेंथ में अगर आप थोड़ा सा सीरम लगा लो ना तो ड्राइनेस और बालों के टेक्सचर काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सीरम लगाया बालों में, और बस थोड़ा सा यहाँ पर रेडी हो जाऊँगी।
और आज आपको लिपस्टिक का एक हैक बताती हूँ मैं, क्योंकि डेली यूज़ में ना, मतलब डेली वेयर में मुझे बिल्कुल नेचुरल लिपस्टिक पसंद है। जैसे बिल्कुल ऐसे नेचुरल लिप्स जैसे लगे ना, वैसी अच्छी लगती है। घर में डेली यूज़ में डार्क लिपस्टिक मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास है एक पिंक शेड, थोड़ा सा डार्क पिंक है वो, तो हल्का हल्का उसको अप्लाई करके उसके बाद फिंगर टिप से उसको अप्लाई कर लेती हूँ। तो फिंगर से जब दोबारा अप्लाई करो ना उसको, तो फिर वो बिल्कुल एक्स्ट्रा फिंगर पर सारी आ जाती है और एक नेचुरल सा शेड आ जाता है। लिप्स भी बहुत अच्छे मॉइस्ट हो जाते हैं। इस ट्रिक के साथ आप यूज़ करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि लिपस्टिक लगाने के बाद जो एक हैवीनेस सी लगती है ना लिप्स पर, वो ये करने से बिल्कुल नहीं लगती है। और हेयर फॉल तो मैंने आपको दिखाया कितने बाल निकले हैं, अभी इतने बाल निकलते हैं, तो कभी कभी तो मन भी नहीं करता है कंघी करने का, क्योंकि पता है कि इतने बाल निकलेंगे, मत करो तो। लेकिन अगर 2 दिन भी ना करो ना, 1 दिन भी ना करो, तो फिर दुगने निकलते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। और बस यहाँ कपड़े वगैरह भी सूख गए थे, तो कपड़े उतार लिए। और पड़ोस वाली भाभी मुझे देख के थोड़ा सा बात करने लगी थी, क्योंकि उनका फ्रिज ख़राब हो गया, तो वो मुझसे बर्फ़ लेती हैं, तो इसलिए बस वही बर्तन वापस लौटा रही थी। फिर इन दोनों को मैंने उठाया और फिर मैंने चाय रख दी बनने के लिए शाम की। वैसे तो गर्मी में इतना चाय पीने का मन नहीं करता है, लेकिन बस आदत सी बन चुकी है कि शाम को चाय चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 2 घूँट भी मिल जाए। तो बस यहाँ पे मैं शाम को ज़्यादा नहीं बनाती, आधा कप ही बनाती हूँ, लेकिन चाहिए तो चाहिए ही, क्योंकि अधूरा सा लगता है कि अगर शाम की चाय ना पियो तो। और बस आज तो मैंने बाल भी 2 बार धो लिए थे, सुबह भी वॉश किया और अभी मेहंदी लगाने के बाद फिर दूसरी बार भी वॉश कर लिया। तो बस बहुत मन भी हो रहा था कि अदरक वाली चाय मिल जाए थोड़ी, तो बस यहाँ मैंने थोड़ी चाय बना ली है। तो आ जाइए आप लोग भी, अभी तो 2 ही कप बनाई है, लेकिन आप आ जाओगे तो फिर मैं और भी बना लूँगी। तो आ जाइए, मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियसली बोल रही हूँ। बिल्कुल वेलकम है आपका मेरे घर में। तो बस यहाँ पर कपड़े वगैरह तय लगा रही हूँ, शाम को थोड़ा भजन वगैरह लगा देती हूँ टीवी में, तो अच्छा लगता है शाम के टाइम पे, और साथ साथ में काम करते रहो तो अच्छा लगता है। उसके बाद बस मैं पूजा करके 6:15 साढ़े 6 तक जाऊँगी मार्केट, कल की तैयारी का सामान लेने के लिए, पूजा पाठ का। और बस काम वगैरह समेट के थोड़ी देर यहाँ बैल्कनी में खड़े होकर इधर उधर का नज़ारा लिया। और क्योंकि आसपास ज़्यादा खुला तो है नहीं, बालकनी में ही खड़े हो सकते हैं, थोड़ा इधर उधर देख लिया बस, या फिर नीचे उतर के मार्केट चले गए तो ही निकलना हो पाता है। और बस यहाँ पर मैं थोड़ा चाय के बर्तन वगैरह साफ़ कर दे रही हूँ, जो भी थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठे हो रखे थे वो। और ये सामान मैंने इनसे मंगा लिया था, तो ये मुझे कह रहे थे राशन का सामान जो भी है वो मैं ले आता हूँ, बाकी पूजा पाठ का तुम ले आना, क्योंकि इन्हें पूजा पाठ के सामान में समझ नहीं आता जल्दी से क्या चाहिए कैसा चाहिए, तो उसके लिए मैं ही जाती हूँ। बाकी जो भी प्रसाद वगैरह बनना है भोग का, उसका सामान ये पहले लेकर आ गए थे, तो बस ये सब मैं रख दूँगी और कल ही बनाऊँगी जन्माष्टमी वाले दिन ही। और बस अब कर ले रही हूँ अपनी शाम की पूजा में। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जब भी हम पूजा करते हैं, तो जब हम दूसरी बार पूजा करने जा रहे होते हैं, तो हम जो भी हमने पहले से जलाया हुआ होता है, मतलब जो जल के शांत हो चुका होता है ना, तो उसको दोबारा से अच्छे से क्लीन करके फिर दोबारा से जलाना चाहिए। उसमें थोड़ी सी भी कोई कालिक या कोई भी दाग काला ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसीलिए जब भी दोबारा से सुबह से, मतलब सुबह की पूजा के बाद जब शाम को मैं दोबारा से पूजा करती हूँ, तो अच्छे से मांज लेती हूँ दोबारा से। तो हमेशा इसी तरह से अच्छे से मांज कर दिए को फिर जलाना चाहिए। तो बस पूजा हो गई है और आप लोग भी आरती ले लीजिए। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में।